नमस्कार। मैं अपने YouTube के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होमोसिस्टीन लेवल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया यानी कि जब होमोसिस्टीन का लेवल हमारे शरीर में अधिक हो जाता है। नॉर्मल लेवल 0 से 5 माइक्रोमोल पर लीटर तक होता है। 5 से 15 तक हो जाए तो बहुत हल्का सा बढ़ा हुआ माना जाता है। 15 से 90 तक मॉडरेट राइज माना जाता है और मोर देन 90 और 100 माइक्रोग्राम पर मोल मिलीमोल अधिक बढ़ा हुआ माना जाता है। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया से हम लोग क्यों प्रभावित हैं, क्यों आज इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास हार्ट अटैक को लेके यंग पेशेंट भी आ रहे हैं, या इनफर्टिलिटी के पेशेंट जिसमें प्रेगनेंसी नहीं आ रही है जल्दी और कोई कारण भी नहीं डिटेक्ट हो रहा है, उसमें होमोसिस्टीन का लेवल शरीर में अधिक हो जाता है। ये होमोसिस्टीन मेथियोनिन नामक एक एसेंशियल अमीनो एसिड को लेने के बाद बनता है और ये होमोसिस्टीन बाद में सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन B6, B9 व B12 की कमी होती है तो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं हो पाता और होमोसिस्टीन नामक अमीनो एसिड हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है। तो ये होमोसिस्टीन क्या करता है? इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। कैसे? ये oocyte की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को डिले कर सकता है। जो एम्ब्रियो बना है उसकी भी क्वालिटी को ख़राब कर देता है। अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसमें होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है तो उसमें रिकरेंट एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटा ख़राब हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। इस टाइप का अगर बच्चा भी है तो बच्चे को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें वीकनेस कर सकता है, महिला में ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लॉटिंग ज़्यादा होने की वजह से ये क्लॉट ब्रेन के महीन धमनियों में फंस सकता है और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अकेला होमोसिस्टीन अगर बढ़ जाता है ब्लड में तो बहुत ही ख़राब असर दे सकता है। इसलिए टाइम से टाइम सारे पेशेंट्स को हम लोग होमोसिस्टीन लेवल भी चेक करा सकते हैं और सप्लीमेंट भी कर सकते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B9 एंड B12 का। अब तो जो महिला हमारे पास बिफोर कंसीविंग हम लोग के पास एडवाइस के लिए आती है, उनको भी हम लोग फॉलिक एसिड और B12 का सप्लीमेंटेशन देते हैं व इसकी जांच के लिए कहते हैं। तो धन्यवाद। आज बस इतना ही।